अडानी की बात पहले इसलिए करना जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी अकेले एक ऐसे राजनीतिज्ञ है इस देश के जो कि लगातार इस जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब मैं आपके दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि जहां मात्र 2-3 उद्योगपति सरकार को ज्यादा प्रिय होते हैं, उन्हीं के पक्ष में नीतियां बनाई जाती है, उन्हीं को सभी कामों का कॉन्ट्रैक्ट कह दीजिए या अधिकतर काम उनको दिया जाता है ताकि उनको ही पैसे की कमाई करने का ज्यादा मौका मिले। तो अब ये क्यों दिया जाता है, ये दर्शक भी अच्छी तरह जानते होंगे कि सरकारें किसी खास इंडस्ट्रीज को या व्यवसाय को क्यों प्राथमिकता देती हैं। उसका क्विड प्रो को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब अदले का बदला, कि भाई तुम मुझे ये दो और मैं तुम्हें वो दूंगा। तो उसमें सीधी सी बात है कि आज बीजेपी को सबसे ज्यादा अमीर पार्टी कही जाती है और कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 95% जो डोनेशन आता है पार्टी उद्योगपतियों की तरफ से, व्यवसायियों की तरफ से, वो बीजेपी को मिलता है। तो अब इसके कारण जान लीजिए। तो आज जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है ये बहुत क्लियरली इस बात को उजागर कर रही है, एक तरीके से भंडाफोड़ कर दिया। और मैं ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है इसकी भी रिपोर्ट को इसलिए विश्वसनीय माना जा रहा है क्योंकि ये पास्ट में भी करते आए। इन्होंने करीब 45 कंपनीज के बारे में इस तरह की रिसर्च की है और ये वेल रिसर्च होता है इनका काम, और इसीलिए इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में मीडिया ने कवर किया है। ये जो इनकी रिपोर्ट आई है कल, तो क्योंकि ये रिलायबल होती है, क्रेडिबल रहती है और सही उतरती है अक्सर, और यही हुआ है कि कंपनियां के भट्टे बैठ गए हैं इस रिपोर्ट की वजह से। तो आज जो अडानी का दिक्कत आ रही है, ये अडानी के बारे में इन्होंने जो खुलासा किया है, ये एक चौंकाने वाला तो है लेकिन उतना भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमेशा से कहा जाता रहा था कि सरकार जो है अनावश्यक रूप से इनके पक्ष में झुकी हुई है। इसका इतिहास जब से शुरू होता है राजीव जी, आपको ध्यान होगा 2013 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने के लिए मोदी जी सबसे पहले अडानी के हवाई जहाज में ही सवार होकर आए थे। ये जो तस्वीर एक सोशल मीडिया पे बड़ी इंटरनेट पे भी अभी भी मिल जाएगी, उसमें अडानी के जहाज पे मोदी जी सवार हो रहे हैं। तब भी सवाल उठे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये भविष्य में यही अडानी इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, सबसे अमीर आदमी बनने जा रहा है, ना केवल देश का बल्कि दुनिया का। जैसा कि अभी आपने बताया कि आज गिर के 7वें नंबर पे आ गई है अडानी की पोजीशन सबसे अमीर आदमियों में। अब इसमें हुआ क्या है, जो कि प्रोफेसर स्वामी ने बताया कि अडानी को तो जो नुकसान नॉशनल होगा, जो होगा सो होगा, लेकिन जो निवेशक हैं शेयर बाजार के, उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। 45 बिलियन डॉलर, जिनको कि अगर अमेरिकन डॉलर, जिनको कि अगर हिंदुस्तानी मुद्रा में कन्वर्ट किया जाए तो 3,60,000 करोड़ रुपया इन 2 दिनों में भारतीय निवेशक खो चुके हैं शेयर बाजार में। मेरे पास भी सुबह कई फोन आए कि हमने भी म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ था पैसा और हम तो मर गए हैं। हम, किसी को ज्यादा नुकसान हुआ है, किसी को कम नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान एक भारत की जनता के लिए, उस जनता के लिए जो बगैर सोचे समझे इन सरकार को, मोदी सरकार को या भाजपा को वोट देती आई है। अब उनको समझना चाहिए कि सरकार की नीतियों से अभी तक तो आपको धर्म का लाभ मिल रहा था, चलिए आपने मुसलमानों का चूड़ी टाइट कर रखी थी, लेकिन अब आपकी चूड़ी टाइट हो रही है। अब ये जो इसमें LIC और SBI का सबसे ज्यादा निवेश है, LIC को आज में 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज में LIC के 74,000 करोड़ रुपए इन्होंने वहां इन्वेस्ट करा दिए हैं। LIC वो संस्था है जिसको नेहरू ने स्थापित किया था, महज 55 करोड़ रुपए से स्थापित हुई थी संस्था वो। और आज देखिए, आज हजारों करोड़ की संस्था है और उसका इन्होंने भट्टा बैठा दिया है। अब ये चीज जनता को सोचने की चीज है कि जिस देश के अंदर बेरोजगारी का यह आलम है कि लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है, वहां देश में जो सेंसेक्स है, शेयर बाजार का सेंसेक्स है, जो इंडेक्स है, वो 60,000 जा रहा है। निवेश करने से पहले निवेशकों को समझना चाहिए, लेकिन क्या है, वही अंधा विश्वास कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही होगा, लेकिन वो कुछ ही लोगों के हित में है। और यही कारण है कि अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि शेयर बाजार में जो पैसा मिल रहा है लोगों को, उससे गरीब को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है।
ये और जितना इनके हाथ में कंसंट्रेशन होता जाएगा वेल्थ का और उद्योग धंधों का और सारे व्यवसायों का, उतना ही आपके आरक्षण को चोट पहुंचती चली जाएगी। जितना निजीकरण होगा उतना आरक्षण खत्म होता चला जाएगा। ये जनता के लिए एक आई ओपनर है। और समझे कि देखिए, एक तो मेरे हिसाब से जो ये रिपोर्ट, इस पे सबसे पहले तो सेबी या आरबीआई का कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था। इतना बड़ा ग्लट हो गया है शेयर बाजार में और अभी तक कोई खबर नहीं है कि इतना बड़ा देश का सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ा उद्योगपति क्या कर रहा है। पब्लिक को कुछ पता नहीं, केवल सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अंधेरे में है पूरी पब्लिक। लेकिन अब ये अंधेरा छटेगा या नहीं छटेगा, या पब्लिक बिल्कुल ही बर्बाद होके मानेगी, ये इस देश की जनता की मर्जी है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा। और ये जो अगर अडानी का भट्टा बैठ जाता है, अभी तो शायद शेयर बाजार 31 तारीख को खुलेगा, तो कुछ समय के लिए इस पे रोक लग गई। आज शेयर अडानी के सारे शेयर डाउन थे, 20%, हर एक शेयर डाउन था उनका। कुछ में 5% का लगा है सर्किट, वो इसलिए लगा है क्योंकि उनमें 5% पे ही अलाउड था। तो जिनमें 20% पे सर्किट लगना था, सर्किट ब्रेकर मतलब, उसके बाद उसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती, उसमें वो इतना नीचे गिर चुका है या इतना ऊपर उठ चुका है, तो वो उसमें गिर चुका है। भी जो गिर चुके हैं, अब वो 31 तारीख को कितना और गिरेंगे, और इसमें अभी पब्लिक का और कितना नुकसान होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर अडानी का वास्तव में भट्टा बैठ जाता है 31 तारीख तक, तो फिर अगला चुनाव जो है वो बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, एक नई तरीके से चुनाव होगा इस देश में, और वो एक शायद देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट